अमीर अहले सुन्नत से कुछ मालूमात हासिल करनी है। हुजूर ये मैं चाह रहा था कि ये जो हाथ में जो पूरा एक पूरा पीस है, इसके ताल्लुक से अगर आप रहनुमाई फरमाएं, इसमें कौन कौन सी शे क्या क्या है, और इसमें बाज लोग इसको ज़ाया भी कर देते हैं, तो ये पूरे का पूरा हिस्सा क्या खाने का है, और इसमें कौन सी चीज़ ज़ाया करने की यानी फेंक देनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, और क्या खाना चाहिए, इस ताल्लुक से कुछ इरशाद फरमाएंगे आप? इसमें एक तो कलेजी के साथ पित्ता होता है, इसमें ग्रीन लिक्विड होता है, पित्ता खाना हराम है और कोई खाता भी नहीं है, तो कड़वा जहर जैसा होता है। पित्ता अलग कर दिया गया इसमें से। अच्छा, अब पित्ता अलग करना ये भी एक माहिर होना चाहिए इसके लिए भी। बाद लोग कलेजी का पीस भी इसके साथ फेंक देते हैं, तो ये नहीं। अगर एहतियात से इसको जड़ के साथ उंगली से पकड़ ले, जड़ के साथ, फिर इसको काट के निकालेंगे ना, तो इतनी कलेजी नहीं। हुजूर ये पित्ता दिखा रहे हैं ये आपको? हाँ, इन्होंने सही निकाला है, वरना कलेजी का पीस या पता नहीं उंगलियों में छुप रही है कलेजी का पीस। हाँ, थोड़ी सी कलेजी का पीस रह गया, निकल कुबुल है, रह गया। हाँ, नहीं, जल्दी में विवाद हो जाता है। सर अपने बेचने का होता है ना, तो सब सेट होता है मामला, ये भी होता है, लेकिन इनकी बेचारों की हो सकता है तवज्जो ना हो। अल्लाह अल्लाह। तो बकिया चीजों के ताल्लुक से भी अगर आप बता दें। और इसमें कोई दिखाते रहे एक चीज। वैसे एक्चुअली तो कोई फेंकने की चीज नहीं है, लेकिन ये जो पाइप नजर आ रहा है ना, सांस की नली, ये और साथ ग़िज़ा की नली, ये ग़िज़ा की नली इसमें है नहीं, पहले से वो फेंक दी गई है। तो ग़िज़ा की नली ये जो खुद जो इनका होता है ना, जो बेचते हैं, ये ग़िज़ा की नली पर गोश्त की एक वो थर होता है, क्या बोलते हैं, एक तह होती है गोश्त की, तो वो ये लोग निकाल के इसको कीमे वगैरह में चला देते हैं। ये है जुर्म वैसे कि इसको गोश्त नहीं कहते, बोल कर दे सकते हैं, तो वो चलाते हैं बेचने वाले। और ये पाइप भी आमतौर पे फेंक देते हैं, लेकिन ये बेचने वाले नहीं फेंकेंगे, ये फेफड़े के साथ बिक रहा होता है। लेकिन बकरीद में फेफड़ा पूरा ही फेंक दिया जाता है, लेकिन ये फेफड़ा जो बकरे का है ना, इस वक्त ये तो बहुत बड़ा है, ये 50 रुपए से कम का नहीं होगा शायद। मेमनी में के पेटो चूंदा पूरा ज्यादा नहीं, खाली वो फेफड़ा सांस का जो है। अच्छा, इसका क्या आता है? अच्छा, ये भी। अब मैं तो वो दिल और फेफड़ा 10 आने में लाता था, जब मैं 10 आने, तो पुरानी बात कर रहा हूँ अपने लड़कपन की, तो मैं शौक से खाता था। फेफड़ा, इसमें तिल्ली होगी, ये भी खाई जाती है, दिल, कलेजी, ये सब खाई जाती है। ये तिल्ली हम दिखा रहे हैं, ये तिल्ली है। हाँ, ये भी खाई जाती है। ये भी बाज़ औक़ात फेंक देते हैं, बड़े जानवर की ओजड़ी के साथ रहने देते हैं, जो फेंक दी जाती है इन दिनों में, बकरीद में। बाकी आम दिनों में तो ओजड़ी भी नहीं फेंकते, इसको भी साफ सफाई करके बेच देते हैं, जबकि ओजड़ी खाना जायज़ नहीं है। अलबत्ता बड़े की ओजड़ी का छिलका उतार कर जो गोश्त बचता है सफ़ेद, इसको बट कहा जाता है आमतौर पर, ये सफ़ेद गोश्त ये जायज़ है। वो तौलिए की तरह जो जिल्द होती है इसकी नोकदार, वो चूंकि गलाजत से बिल्कुल अटैच है, तो इसलिए इसको खाने से मना किया उलमा ने। ये बताइए, इसमें और कोई चीज तो कोई दूध वगैरह कहीं हो तो निकालने होंगे। ये दिल है, चर्बी में लिपटा हुआ, वैसे नहीं लिपटा हुआ होता, तो सारी चर्बी निकाल दी जाती है। ये दिल है, ये दिल। इसके अंदर खून होता है, 4 खाने होते हैं ना खून के, तो वो काट के निकाल दिए जाते हैं, खून निकाल दिया जाता है। इतना प्रैक्टिकल चल रहा है माशाल्लाह, जैसे आप फरमाते जा रहे हैं वो मनाजिर आते जा रहे हैं। लेकिन ये इतनी बारीकी से आपको इन चीजों के बारे में कैसे पता? असल में अब्दुल हबीब भाई, मैं भी यही असल में चाहिए रहा था कि चूंकि ये मतलब लिया ही जा रहा है, खाया जा रहा है, पकाया जा रहा है, लेकिन पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती बेसिक की चीज है क्या खाने के। अमीर अहले सुन्नत से मैं सवाल यही कर रहा हूँ कि इतना डिटेल आपको इन बातों की कैसे पता है? जी, मैंने आँख खोली है गऊ गली, यहाँ 6 महीने की उम्र से मैं रहता था, समझ रहने आए थे हम, बताते हैं मैं 6 महीने का था। तो जब से होश सवाल, हमारी गली में गोश्त की दुकानें होती थी, गोश्त बिकता था, तो खुद अपनी दिलचस्पी भी थी समझे इन चीज़ों में। तो इस तरह मतलब मुझे मालूमात गोश्त के बारे में
अल्हम्दुलिल्लाह बाज ऐसी मालूमात है जो शायद अब गोश्त फरोशों को भी ना होती हो। ये कह सकता हूँ, मेरी एज आपके सामने। तो निगरान शूरा अब खाली कलेजी दिखाएंगे भी या खिलाएंगे भी? हाँ, क्या कहो, नहीं अब सब्र की ताकत संभालो। अब यही ना, आप जहां है ना वहाँ इंतजार करें, इंशाल्लाह हर साल वहीं पर अमीर सुन्नत के साथ ही तरकीब बनती है सुभान और आएगा आएगा इंशाल्लाह आएगा। यहाँ से जाएगा तो अगर आपके यहाँ कुर्बानी आज है तो फिर तो आपको तो आपके जानवर की कलेजी से जी, आगाज करना, मुझे जाना है वहाँ। लेकिन ये दूसरों की होगी कलेजी। नहीं जी। इंशाल्लाह नहीं, मैं अपने जानवर से ही करूंगा जी। इंशाल्लाह। तैयारी करवाने नहीं का तो क्या यहाँ कराया है बहुत सारे माशाल्लाह खाने वाले। अब्दुल्ला भाई आप कहाँ जाएंगे हजरत जो है वो? नहीं मैं सुन्नत पैदा करूंगा। मुझे भी दोपहर को दोबारा आना है ट्रांसमिशन में। हुजूर ये गुर्दे दिखाए जा रहे हैं। हुजूर का ये गुर्दे होंगे फिर क्या? हाँ गुर्दे, हाँ ये गुर्दे असल ये यहाँ होते हैं, किडनीज हैं ये। तो ये है मकरूह तंज़ीह ना, नापसंदीदा थे गुर्दे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि ये पेशाब का मखज़न है। जी। ये न पेशाब, या तो पेशाब इसमें स्टोर होता है या पास होता है, इसमें से पेशाब पास होता है। तो ये हलाल है। मुझे याद पड़ता है कि वो पसंद नहीं फरमाया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जी जी। हुजूर ये गुदूद दिखाए जा रहे हैं। वो तो हाँ, वो तो पत्थरी जो होती है ना जी, हाँ, इसमें गदूद भी निकलता है ना। जी हाँ, अब इसके ताल्लुक से फरमाइए तो जनरली तौर पर इतना अंदाजा नहीं होता। नहीं, लोग तो ये देगे पकती है ना, हाँ तो पूरा गुर्दा इसमें बकरे का पूरा गुर्दा पके हुए देखे में डाल देते हैं, ना काटते हैं ना धोते हैं, बस अंदर से तो कटेगा तभी धुलेगा। तो इसके बारे में क्या हुक्म है जो अभी दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर? ये शायद गदूद लग रहे हैं। ये गदूद ही है। गदूद खाना भी जायज नहीं है। गदूद बहुत होते हैं, शनाख्त होती नहीं है लोगों को, और कई जगह ये होते हैं गदूद, छोटे बड़े 20 गदूद होते हैं, लेकिन खा लिए जाते हैं, समझ नहीं आती। शायद गोश्त फरोशों को समझ आती होगी, लेकिन निकाले मेहनत कहाँ करें, फिर वजन में जाए तो फायदा तो है ना इनका। लेकिन जो उर्फ में जिन गदूद का फेंक देना, उसको तो फेंकना पड़ेगा। जो हड्डी उर्फ में देना नहीं दी जाती, वो अगर ये चुपके से डाल देंगे तो वजन में तो गुनाहगार होंगे। ये इस तरह खाल उतारने के बाद जानवर को इसी तरह लटकाया जाता है, और इसमें से कुछ चीज़ें जो निकली थी वो अभी हमने आपको दिखाई है मदनी चैनल के नाजरीन, ताकि हमारी मालूमात में इजाफा हो, क्या चीज़ खाना है क्या चीज़ नहीं खाना। आदाब ताम अमीर सुन्नत किताब है, इसमें बाकायदा उन अज्जा का जिक्र है जो इसका खाना नाजायज़ भी है, किसका खाना मकरूह है, तो उसकी मालूमात हमें होनी चाहिए। हुजूर और कुछ अगर यहाँ आपके तवज्जो में आती हो चीज़ के हम ये दिखाएं मदनी चैनल के नाज़रीन को कि इन चीज़ों से बचे और ये नहीं खाना चाहिए। गर्दन की हड्डी से लेकर पूंछड़ी तक, पूंछ होती है ना, एक जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं जी, गर्दन से शुरू हो रही है और आखिर तक ये नीचे तक जाती है। ये रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, बैकबोन। बैकबोन। हाँ, जो बैकबोन है, ये जरा हम इशारा करके बता रहे हैं, ये देखें ये बीच में नजर आ रही है, हाँ ये पीठ। तो ये बैकबोन जो है ना, इसके बीचों बीच एक वाइट डोर होती है। डोर, वो डोर कहाँ होगी? रोप, वाइट डोरी होती है, ये बीच में इसके, ये ऐसे नजर नहीं आएगी, इसको काटेंगे तो नजर आएगी, बीच में चीरेंगे ना तो जो माहिर होगा ना इसका, ये ठक 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 करके ऐसा चीरेगा कि ये एक साइड पे ये डोर रह जाएगी। फिर वो छुरी की नोक कहीं डालकर और सर हाथों से खींच के ये निकाल लेंगे। लेकिन जो जिनको चलानी होती है ना अंधी, तो इसको वजन में टुकड़ों में चला देते हैं। वो यही कह रहे हैं कि अभी जब इसको हम काटेंगे ना, हाँ, तो फिर इसके अंदर से निकलेगी तो फिर उसको अलग करेंगे। अभी तो फिलहाल अभी इसको ये हिस्सा भी सामने जाहिर हो नहीं रहा है। जी, अभी नहीं नजर आएगी। जी हाँ, ये चीरेंगे तब नजर ये आएगी। चीरने के बाद तो इसका खाना भी जायज नहीं है। इसका नाम है हराम मग्ज। ये जो ये भेजे से बिल्कुल यानी कि मिली हुई होती है, भेजा हलाल है, लेकिन ये हराम मग्ज, इसका नाम ही हराम मग्ज है। मग्ज, माइंड क्या बोलते हैं? नहीं माइंड तो नहीं, ब्रेन। अच्छा, तो ब्रेन का खाना जायज है। और इसकी जो ये रोप, नो अलाउड, रोप ये नुमा, ब्रेन जो लंबी रस्सी नुमा होता है जी, रस्सी नुमा चीज होती है। हाँ,
व्हाइट रस्सी होती हाँ, है, white मगर रस्सी ये होती है। पक रही होती है खाने में। जी, इन दिनों ज्यादा आंधी चलती है क्योंकि अनाड़ी गोश्त फरोश भी बहुत होते जी, हैं, जी। इनको निकालना ही नहीं आता, इनको पता भी नहीं होता होगा, ये ठा ठू करके वो जिस तरह भी इस पे रहने देते हैं, तो ये पकती है सालन में, जी जी। पक जाती है, वे लोग खा भी लेते होंगे इसको। मुर्गी के ये दिखाइए, मुर्गी में भी मुर्गी ये में एक मिनट हम दिखा रहे हैं मुर्गी नाजरीन, ये गर्दन में तो होती है। हुजूर ये दिखा रहे हैं हम, ये जो आप फरमा रहे हैं ना, ये है वो, ये जरा दिखाइए, मुझे हटा दें। हाँ चलें ठीक है, आगे कैमरा मैन आ हाँ गया। ये डोरी हाँ। ये पीठ के बीच में से निकलती है, जी। और एक होता है इसमें पट्ठा, ये गर्दन की दोनों तरफ, मतलब ये कंधे तक खिंचा हुआ होता है, ये पीले रंग के येलो कलर के चौड़े चौड़े ये होते हैं। ये हम पट्ठों की तरफ अभी आपको लेके जा रहे हैं, ठीक है हुजूर, ये अब उसको जरा शूट करें, ये पट्ठे। पट्ठे खाना भी नाजायज है, तो ये भी मतलब वजन में तरकीब बन जाती है, लोगों को पता नहीं। ये कि अल्लाह पक पाक रहे ने होते चाहा तो ये जो आपके नाजरीन जो मालूमात हमें मिल रही हैं, ये इंशाअल्लाह ताला आप शायद कई ऐसे होंगे जिन्होंने जिंदगी में पहली बार ये सारी मालूमात हासिल की हुई होगी, हालांकि मालूमात भी बचपन मिल से रही है गोश्त और खा रहे हैं। देख भी ये रहे हुजूर हैं। दिखाया जा रहा है कुछ, ये पट्ठा। हैं। ये पट्ठा, लेकिन इसमें इतनी चर्बी गोश्त आज तो जाएगा, वैसे आमतौर पर कुछ भी नहीं जाता, बिल्कुल प्लेन हो तो साफ सुथरे होते हैं। ये भी नजर मेरा आ ख्याल रहे है इसको हैं। साफ क्या ये करेंगे। पट्टे हैं? ये तो चिरबी की तरह लग रहे हैं लेकिन चर्बी गोश्त नहीं, ये पट्टे गलते नहीं है, चलते भी नहीं। कीमे में पता ना चले, ज्यादा गोश्त हो ना तो सब मिलावट में तो क्या क्या मिला रहे होते ना, तो अल्लाह पाक इखलास से फरमाए। तो ये पट्टे भी जायज नहीं है। दूसरा, किसी को बुरा बात चीजें नई जगहें दिखा नहीं सकते, जैसे पेशाब की जगह जी हाँ। ये, और पीछे की जगह जो है हया, औरत की यानी कि मादा की हया, पेशाब की जगह वगैरह, ये चीजें भी खाना हराम है। कपूरे खाते हैं शौक से, कटाकट बनते हैं इसके, कपूरे भी नाजायज हैं, जो बकरे या बेल वगैरह के होते हैं, तो ये भी ना खाए जाए, जी जी। शौक से खाते हैं लोग इसको। कुछ और? ये याद कर करके अर्ज कर रहा हूँ, जी माशाअल्लाह। अंदर का जो खून होता है ये पाक होता है, इसे ज़बा के वक्त जो निकला वो तो नापाक है। अब जो गोश्त के अंदर बच गया वो खून जी नापाक नहीं होता, पाक होता है, लेकिन ये कि इसको भी ना खाया जाए। ये अंदर का हिस्सा है बचना सारा, चाहिए। वो चांपे। चांपे, ये चांपे भी कमर ही का हिस्सा होती है ना। जी। अब मैंने चांपों का कुछ कहा था कि ये, लेकिन फिर मैंने गौर किया तो है कमर का हिस्सा, और कमर का गोश्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। अब चांप का नाम अलग रखा है और उसका कमर का दस्ती गोश्त सुना अलग हुजूर। माना जाता है। अब खुदा बेहतर हम दस्ती सुनते थे। दस्ती जो है ना, ये जो पसलियों का जो हिस्सा है ना, और दिखाएं। इसके दो हिस्से हैं, रानों वाला हिस्सा, एक पसलियों वाला हिस्सा। तो पसलियों वाला हिस्सा जो है ना, इसके साथ जो दो हाथ होते हैं, आगे के दो पांव। जी जी हाँ, ये दस्ती कहलाती है। इसके अंदर जो हड्डी चपटी होती है, पहले इसको फेंक देते थे और बोलते थे इससे जादू होता है, लेकिन हम जादू खत्म हो गया, अभी खिला देते हैं। यूं नहीं। हाँ, पहले अच्छे लोग थे यार, काट के भी इसको टुकड़े करते थे और फेंक देते थे, गोश्त फरोश फेंकते थे। अब ये गोश्त फरोश इसी को वजन में गोश्त में चलाते हैं अवाम को, तो न पहले पता होगा ना अब पता है, यही लोग बताते थे। अब ये इसमें खाने का कुछ भी नहीं होता, ये फेंकने का ही होता है, लेकिन बिक रहा है। अब इस पर हो सकता है कि और दिखा की रहे वजह से दिखा रहे हैं कोई दिखा जवाज रहे की सूरत हो, तो इस पर मैंने कोई तहकीक हैं। आप नहीं। दिखाएं, इंशाल्लाह ताला हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को, हम सबको फवायद होंगे। ये दिखाया जा रहा है, देख रहे हैं आप पहले यूं करके इसको ऐसा पूरा साफ सुथरा निकालते थे और ठक ठक करके वो काटते से या बुगदे से इसको दो चार हाथ मारते थे और फिर फेंक देते थे। साबत नहीं फेंकते थे कि इससे जादू होगा। अब ये जादू जो पेट में जाता है कट के। ये जादू वाली हड्डी जिस तरह आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, अगर ये कोई खा ले, अवाम बोलती है, अवाम इससे जादू होता है यूं बोलते थे। अच्छा, तो यूं इससे घिन खाते, नफरत करते थे, तो यूं तोड़ फोड़ के इसको फेंकते थे। नहीं अमीर हुसैन, ये इसके हड्डी ये तोड़ने का ये पूरा एक वो बाकायदा एहतमाम से तोड़ते थे ये सारा कि इससे दिखाया जा जादू। रहा है। अब ये गोश्त मेरे फरोश सुनत ये अगर- इन्होंने अपने बाप दादाओं से सुना जरूर होगा, लेकिन इनके तजर्बे में नहीं होगा। मुझे पता है कि ये बोलते थे, गोश्त फरोश ही बोलते थे।
हाँ ये है ना, ये वही जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब ये वजन में लोग इनकी दुकानों पर आते हैं मांगने के लिए, क्या जादू के लिए अच्छा मांगने आते हैं, ये मांगते हैं? खास ये हड्डी मांगते हैं। हैं? खुदा बेहतर आप लोग देते नहीं, लेकिन ये हड्डी, ये वाली हड्डी मांगते हैं। क्यों मांगते हैं पता नहीं है, कभी पूछना तो सही। जो पैसे चाहिए ले लो, ये हड्डी दे दो। आप लोग हड्डी नहीं देते ये वाली, अच्छा ये भी देते नहीं है। आप लोग देते भी नहीं है, क्यों आप नहीं देते? देते होंगे। आजा, असलिया बिकता है कि भले किसी उड़ा दे, जाके बेच ही रहे होते। ये कह रहे मैं नहीं देता, लेकिन और देते तो मतलब पता, ये मांगने का रुझान है, ये तो कम से कम डिक्लेयर हुआ। अच्छा तो अब भी हो सकता है इसका मिसयूज होता हो। इसमें कोई मेरे को मालूमात नहीं है कि जादू होता है इससे या क्या है, अल्लाह बेहतर जाने। ये मजीद वहाँ जो हमारे गोश्त से अलग कर रहे हैं इस्लामी भाई, ताकि मजीद हमारे नाजरीन की मालूमात में इजाफा होता रहे, ये पूरा अलग कर दिया ऐसा। ये सल्लु अलल हबीब। अब तो रबी भाई कंटिन्यू करें जी। कुछ नाजरीन की कॉल्स भी हैं तो उनको भी शामिल करते हैं। अच्छा इसकी पूंछ फेंक देते हैं सर। जी जी भाई पूंछ पूंछ दिखाएं। में गोश्त होता है, इन दिनों फेंक देते हैं, बेचते हैं वैसे ये वजन के साथ गोश्त ये में। देखिए हाँ ये छिलकर ये खाई जाती है। पापा, कौन खाएगा ये? अरे ऐसी टेस्टी होती है यूं? इसका। मैं बिल्कुल, मैं मुझे तो टेस्ट, आपको सर बड़े जानवर की भी टेस्टी सब अपने कहे ना, बहुत मीठा गोश्त होता है, आपको आइटम का भी पता लजीज है, होता है। और आपको पकवाना भी आता है। माशाअल्लाह। अब दो का असल में आपको दो चीज हो गए ना, आपको देखो आइटम। कितनी बड़ी पूंछ है बकरे की, ये फेंक देते हैं। बकरा ही है, जी जी। हाँ ये जानदार बकरा था ना। आप लोग पूछ बेचते हो, गोश्त पे डाल देते हो? किसी ग्राहक को बताओ आप कि गोश्त में हमने पूंछ डाली हुई तो गोश्त खरीद, अच्छा बता कर दे। आप तो आप कर रहे हो ना, बता जनरल कर देना उर्फ तो नहीं है कि बताता हूँ, ये बताते होंगे तो फिर तो आदमी लेने से कतराएगा। लेकिन है ये गोश्त में, इसको बिकती है बिल्कुल। इसको जब पैर खाते हैं तो पूंछ खाने में क्या हर्ज है? पैर तो जमीन पे लग रहे होते हैं, तो पाए बड़े शौक से खाते हैं। पाए तो महंगे होते ये कहता बड़े शौक से खाते हैं पाए। हाँ, कुछ एक जगह बात हो रही थी, किसी मुल्क में हम थे ना, कि भाई आपके यहाँ पाए, बोले पाए कैसे खाते हो? तो जमीन पे पैर रखता है तो इतना गंदगी होती है, तो बड़ा वो अजीब से फील करता है कि पाए भी खाए जाते हैं। हमें कहा दुनिया में शौक से लोग खाते हैं, तो अजीब अजीब लोग। बाद लोग यानी कि जो इसका खुर है ना, ये मेन चीज है, इसको नहीं खाते, फेंक देते हैं। बाहर देखा मैंने फेंके हुए, वो कोलंबो में देखे थे। लेकिन हमारे यहाँ तो ये पाए का मेन हिस्सा है। लेकिन ये खाना पाए उसी सूरत में कारामद होते हैं जब इसको उबाल कर इसका शेव बना दे चमड़े का, फिर ये पाए सही होते हैं। बाकी अब ये, और इन दिनों खासकर छीलते तो आधो हाथ तो फेंक देते हैं, ऐसा ही है। खुर भी फेंक देते हैं, और छीलने में भी गोश्त का नाश हो जाता है, बचता खास नहीं है इसमें। बकरे में तो बिल्कुल नहीं बचता। आजकल तो ये भी होता है हुजूर, वो कुर्बानी का जानवर जब हो गया तो बाद में पता चलता है कि एक टांग गायब हो गई है, तो दिल गायब हो गया है, तो फिर वो एक गुर्दा कम है, तो फिर वो पता नहीं, कभी तो सुना है कोई ये भी कहता है तुम्हारे जानवर में गुर्दा ही एक था, तो ये हाँ वो टोकरी में, हाँ वो सब सेटिंग हो रही होती है। अच्छा, हर बंदे को पता भी नहीं होता, गोश्त बना बनू के भेज दिया ऊपर, घर पे जाके खोला तो पता लगा कि तो लूला लंगड़ा तो नहीं था, पैर पूरे थे, ये घर पे कम क्यों आया? तो उनको भी तो समझाए ना, जो ये जो काटने वाले चोरी करते हैं इसमें। ये तो अब इस वक्त